जय माता दी। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ बहुत खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इन नवरात्रों में हमारी भक्ति बहुत चरम सीमा पर होती है और दिल में यही भाव होता है कि हम क्या कुछ ना कर दें अपनी माँ भगवती के लिए। अब देखिए, जैसे कि आज नवरात्र का 8वां दिन है, आज हम लोग माँ महागौरी के स्वरूप की आराधना करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ की आराधना करने से पहले आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये माँ का जो स्वरूप है वो कैसे आया, माँ कौन है, माँ हमें कहना क्या चाहती हैं, माँ का ये स्वरूप हमें क्या शिक्षा देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए इन सारी चीजों को आपको डिटेल में बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार, कल्याणस्तु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर माँ, ये जो महागौरी हैं, गौर वर्ण बहुत खूबसूरत है माँ का स्वरूप। माँ एक्चुअली है कौन महागौरी? माँ इस संसार का कल्याण करने वाली है। समस्त प्रकार से जीवन में, जीवन है तो कष्ट आएंगे ही आएंगे, चाहे मेरा है चाहे किसी और का जीवन है। ये संसार है और इसमें शायद विपत्ति का ही दूसरा नाम संसार माना गया है। और इस वृत्ति के भवसागर से पार ले जाने का नाम जो है वो परमात्मा है। माँ का नाम ले लो, इशारा मिलेगा और इशारे पे चल जाओ तो जीवन में कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। आज 8वां दिन नवरात्र का माँ भगवती, माँ गौरी का स्तवन हम सब लोग करते हैं। कौन है महागौरी? दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अंदर इस बात के रहस्य को बड़ी आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हमें उस कथा को सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा, संसार में है तो विपत्ति आएगी। जब महिषासुर नाम के राक्षस का वध माँ भगवती के द्वारा किया गया तो भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया देवताओं को कि आपकी समस्याओं को निदान किया, और आगे भी भविष्य में जब भी समस्याएं आएंगी तो मेरा स्तवन जब भी करोगे, मेरे ध्यान करोगे तो मैं अवश्य, आशीर्वाद दिया माँ भगवती को ने कि समस्त देवताओं की बिल्कुल मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। कालांतर निकल गया, समय निकल गए, युग निकल गए कई युग में। तो कहा जाता है कि उसके बाद शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस पूरे संसार में आधिपत्य स्थापित कर लिया उन्होंने अपना, और देवताओं को फिर निष्कासित कर दिया। देखिए, सदपुरुष जहाँ है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ विश्वास करेंगे तो जो खासतौर पर दुराचारी है वो कहीं ना कहीं अपना विध्वंस बना ही देगा, अपना साम्राज्य बना ही देगा, और फिर उसको संहार करने के लिए पराशक्तियाँ आएंगी। तो इस बात को निश्चित तौर पर मान लीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो दुराशक्ति जो है, गलत शक्ति है, वो संसार में सदा के लिए व्याप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि देवताओं को याद आया कि माँ का ध्यान किया जाए, माँ भगवती का ध्यान किया जाए, तब वो प्रार्थना करते हैं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडितास्वतम। जो आपका टैगलाइन है ना, या देवी सर्वभूतेषु, वो पूरा देवी सूक्त है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र के द्वारा, पूरे देवी सूक्त के द्वारा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। इसी स्तोत्र के द्वारा समस्त देवताओं ने वहां पर हिमालय पे जाकर माँ भगवती की आराधना करी। वहीं पर उसी वक्त पार्वती जी स्नान करने आई। अच्छा, पार्वती जी स्नान करने आती हैं तो स्नान करते जब जा रही तो रास्ते में देवतागण एकत्र थे। उनसे पूछा, हे देवतागण, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद उनके शरीर से, भगवती के शरीर से एक तेज निकलता है और वो भगवती के रूप में, सिंह वाहिनी भगवती के रूप में उपस्थित होता है। इतना तेजमय शरीर था, इतना वर्ण था, उतनी चमक थी उसके अंदर कि इसको महागौरी का नाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि हे भगवती, ये मेरी आराधना कर रहे हैं। मतलब आप समझे, इस रहस्य को समझे कि मैं और आप शक्ति पुंज है, परंतु हमें अपनी शक्ति नहीं पता। माँ भगवती स्वयं पूछ रही है देवतागण किसकी आराधना कर रहे हैं। उनके अंदर से वो शक्ति निकलकर सामने उपस्थित होती है, जिनका तेजोमय शरीर महागौरी स्वरूप में विद्यमान होती हैं। और कहा जाता है कि भगवती का शरीर वहाँ कालिका रूप में जो भगवती हैं वो पार्वती बन गई उस वक्त। वो उनका शरीर में तेज वहाँ प्राप्त हुआ, और उनके स्तवन करने के बाद शुंभ निशुंभ का किस प्रकार से पूरा वध हुआ है, वो पूरी कथा दुर्गा सप्तशती में आप सब लोगों ने सुनी होगी। तो वहाँ वो है भगवती महागौरी, तो उनकी आराधना करने का ये अष्टमी का पर्व है। समस्त प्रकार के जितने भी हम अपनी मनोकांक्षित इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, ये साधना का अंतिम अवसर है। सोचे, साधना का अंतिम अवसर है आज के दिन। लोग कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए। लोग साधना में जब पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं संयम टूट जाता है। अरे नहीं आ रहा, तारणहार आ ही नहीं रहा है, विश्वास कहीं अविश्वास में न बदल जाता है, लोगों की परिसीमा टूट जाती है। तो वो सीमा आज है कि कल तो सिद्धिदात्री का दिन है। आज वो साधना किस प्रकार से करनी है, भगवती के निमित्त पाठ करें, मंत्र जप करें,
दान पुण्य करें, कन्याओं का पूजन करें। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो विभिन्न कन्याएं हैं उनका विभिन्न स्वरूप, चंडिका स्वरूप, अनेक प्रकार के रूप भगवती की जो वर्णन है उनका ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए, यज्ञ करते हुए, तपमय जीवन चलाते हुए आपने लगातार 8 दिन से भूखे हैं। वो कैसे कैसे भाव रख सकते हैं। लोग अपना अपना संकल्प ले लेते हैं कि मैं लौंग पे जीऊँगा, मैं पानी पे जीऊँगा, मैं रस पे जीऊँगा, मैं दूध पे जीऊँगा, और व्रत पालन करते हुए, अक्रोध करते, मतलब क्रोध का सारण, अक्रोध का पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए आप चल लीजिए थोड़े दिन और समय और माँ भगवती का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बहुत सुंदर बात अभी आपने की है कि आज कन्या पूजन भी होता है और कुछ लोग आज के दिन यानी अष्टमी को पूजकर अपना व्रत जो है खोल लेते हैं। तो आज मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग अष्टमी पूजन करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या विशेष करना चाहिए कन्याओं के निमित्त और पूजा विधि क्या हो? देखिए, वैसे तो नवरात्र है, 9 दिन पूजने का है व्यवस्था। कई लोगों की परंपरा है अष्टमी को पूज सकते हैं, बिल्कुल पूजा, अष्टमी कोई दिक्कत नहीं, अष्टमी पूज कर आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं, परंतु नवमी भी अवश्य पूजें। मैं सबसे पहले तो इसको निराकरण कर दूं कि नवमी भी अवश्य पूजें। आप नवदुर्गा है, अष्टदुर्गा की बात नहीं है, नवदुर्गा है, तो नवरात्र नवदुर्गा संबंध 9 दिन, एक दिन तो आपने छोड़ ही दिया। जो फल प्राप्ति का दिन है वो तो आपने सिद्ध कामयी भगवती देवी का दिन जो है वो तो छोड़ ही देंगे। आज कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसको मैं नहीं तोड़ने को कहता कि परंपरा के अनुसार से अवश्य करें। वो पूजन उसी प्रकार से किया जाएगा कि ये वजह से नवरात्र यज्ञ करें। दुर्गा सप्तशती का अंतिम दिन आपने पाठ किया है तो जिस मंत्र का जितना जप किया उसका दशांश हवन करने का शास्त्र में नियम किया गया। दशांश का 10वां हिस्सा तर्पण, फिर मार्जन और इस प्रकार से इस ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने की व्यवस्था की जाती है। कन्या पूजन कराने की व्यवस्था की जाती है। कन्या का सम्मान माँ भगवती के स्वरूप में किया जाता है और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यथाउचित भाव से पूजा करते हुए, भगवान का स्तवन करते हुए, जागरण करते हुए इस समय को निकालने का प्रयास करें, परंतु नवमी अवश्य पूजें। अच्छा, दोनों दिन करना? हाँ, वो तो देखिए नवरात्र है, कई लोग तो सप्तमी पूज के खत्म कर देते हैं। वो क्या परिपाटी अलग अलग चलती गई तो लोगों ने अपनी समय के अनुसार से अपनी व्यवस्था बना दी कि मैं सप्तमी पूज लूंगा, पंचमी पूज लूंगा, लेकिन है नवरात्र जो साधना का अवसर है, तो एक दिन तो पुण्य का आपने वैसे छोड़ दिया। अच्छा, भाव का, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि भाव का बड़ा महत्ता है हर इन दिनों में, तो कन्याओं का पूजन करते वक्त, क्योंकि देखिए कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जैसे जो मनुष्य हैं इसीलिए व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस वक्त भाव क्या होने चाहिए? और मैंने आपसे पूजा विधि की भी जो है चर्चा की थी। जी हाँ, पूजा विधि के अनुसार से सबसे पहले तो आपने जैसे पूजन करें माँ भगवती का, आपने जो पीठ बनाया हुआ है उसमें भगवती दुर्गा की पिंडी, यंत्र, मूर्ति जो है उनका पूरा अलंकरण करें, सब कुछ पूजा सामग्री समझते करें। षोडशोपचार पूजन पूरा मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है वो सब करें। पंडित जी को बुलाकर उनका द्वारा हवन कराएं। दुर्गा सप्तशती का हवन यानी पूरे 700 मंत्र का हवन अवश्य होना चाहिए। हवन के बाद वहाँ पर कन्याओं का पूजन, कन्या जब आए घर पे तो उनका उसी प्रकार से माँ भगवती के स्वरूप में दूध से उनका खासतौर पर पैर धोएं, उनका आशीर्वाद लें, चरण रज अपने मस्तक पे धारण करें, पूरे परिवार के साथ मिलकर उनका पूजन करें, भोजन कराएं। ये भावना रखें कि आसपास की कन्या बच्ची है, करीब है, यही साक्षात की माँ भगवती स्वयं आपके घर आई हैं। यही भाव रखने का प्रयास करें और आनंद के साथ कि क्या क्या नहीं समर्पित कर सकते हैं वो भाव, सब कुछ जो आपने बड़े आनंद से बनाया है वो सब उनको भक्षण कराएं। उसके बाद आज के लिए विशेष मंत्र क्या हो सकता है? आज के लिए जो विशेष मंत्र हो सकता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी जी का दिन है तो इन्हीं का मंत्र से आप उनका पूजन करें और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। चलिए, तो आज अष्टमी के दिन क्या कुछ विशेष आप लोग कर सकते हैं ये आपको बता दिया, और कल है आखिरी नवरात्र है, सिद्धिदात्री माँ का नवरात्र, यानी कि सिद्धियां देने वाली वो देवी कही जाती हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष ये दिन है। तो कल आप लोग क्या कुछ विशेष कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। आचार्य जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, कल्याणस्तु।